अकेले आए हो? मैंने कहा था ना कि कांति को भी ले आना, आज घर में काम बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ अम्मा जी, मैं भी आई हूँ इनके साथ में। इन्होंने बताया कि आज तो माँ जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है। अरे 3 साल बाद मेरे बेटे बहू आ रहे हैं। सुनो, मेरे बेटे को ना डस्ट से एलर्जी है और बहू को भी साफ सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए तुम लोग इस घर को बिल्कुल चमका दो। हाँ हाँ माँ जी, कोने कोने की सफाई करेंगे हम, कहीं पर भी डस्ट का नामो निशान ना होगा। और हाँ रामू, जैसे ही साफ सफाई का काम खत्म होगा तो तुम बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आना, मैं लिख कर दे दूंगी तुम्हें। और हाँ, कुछ फल भी ले आना। हाँ माँ जी, ले आऊंगा। मेरे बेटे बहू दोनों ही नौकरी करते हैं, इसीलिए ना अपने खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं वो लोग। लेकिन जब यहाँ आएंगे ना वो कुछ दिनों के लिए, तो मैं उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाना चाहती हूँ। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि सच में उनकी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीती। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये क्या बात हुई रमा, तुम रात को भी कितनी देर तक जग रही थी और सुबह भी कितनी जल्दी उठ गई हो। हाँ जी, अब तो मुझे सुकून तब आएगा जब मेरे बेटे बहू घर आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इस तरह से बेसब्री से इंतजार करने से वो समय से पहले नहीं आएंगे। सच कहूँ जी, एक एक पल मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। हाँ हाँ, देखा है मैंने। भले ही माँ जी बेटे बहू दूर रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत प्रेम बना हुआ है। नहीं तो आजकल के बेटे बहू और सास ससुर के रिश्ते तो कितने अनबन और खटपट वाले होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रामू तुम। भले ही हमारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं। लोग बेकार में ही बेटे की शादी के बाद बहू को बदनाम करते हैं, बेटे को कोसते हैं, कहते हैं कि बहू के आते ही बेटा बदल गया। लेकिन 5 साल हो गए मेरे बेटे बहू की शादी को, लेकिन आज तक उन लोगों ने हमें कभी ऐसा दुखी नहीं किया है या कठोर बातें नहीं कही है। वह लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हर रोज हमसे फोन में आधे आधे घंटे तक बात करते हैं। अरे माँ जी, सिर्फ बेटे बहू के ही मामले में आप धनी नहीं है, आपके दामाद भी तो कितने अच्छे हैं। हाँ भाई, बेटे बहू के साथ साथ हम बेटी दामाद के मामले में भी बहुत धनी हैं। लोग बेकार में ही दामाद को बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं कि दामाद खड़ूस है, अकड़ू है, सम्मान नहीं देता, लेकिन मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ रमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम बेटे बहू और बेटी दामाद के मामले में सच में बहुत धनी हैं। हमारी असली दौलत, हमारी असली पूंजी तो हमारे बेटे बहू और बेटी दामाद ही हैं। ठीक है माँ जी, हम लोग साफ सफाई का काम निपटा लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से, बिल्कुल डस्ट नहीं रहना चाहिए घर में। जी माँ जी। सच में जी, हमने जिंदगी काट काट कर जो अपने बच्चों के लिए रुपए पैसे जमा किए, उससे हमने अपने बच्चों का भविष्य बना दिया। हाँ हाँ, याद है मुझे। जब भी तुम्हें कोई नई साड़ी लेने को कहता तो तुम कहती कि अभी नई साड़ी की क्या जरूरत है, मेरे पास तो ढेर सारी साड़ियाँ रखी। मैं कभी और कुछ लेने को कहता तो तुम मना कर देती, कहती कि मेरे पास सारी चीजें हैं। लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ थे? अरे कितने सारे गहने दिला कर रखा है आपने। हाँ हाँ, गहने तुम चुपचाप इसलिए ले लेती थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि आड़े वक्त में यही गहने हमारे काम आएंगे। हाँ जी, उन्हीं गहनों के कारण तो कितनी हिम्मत रहती है हमें। अगर कभी रुपए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन गहनों को बेचकर या गिरवी रखकर हमें तुरंत ही 20-30 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ रमा, लेकिन आज बेटे बहू आ रहे हैं तो तुम कोई भारी सा गहना पहन लेना आज। हाँ ठीक है जी। ये है निर्मल प्रसाद जी और उनकी पत्नी रमा। रमा जी और निर्मल प्रसाद जी की 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बेटी दोनों की शादी उन्होंने धूमधाम से संपन्न कर दी है। निर्मल प्रसाद जी एक सरकारी बैंक के कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, पाई पाई रुपए जोड़े और हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। बेटा और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत रुपए लगाए। बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और बेटी की शादी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार के घर में हुई। बेटा बहू की नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वह 2-3 साल में 1-2 बार ही अपने घर आते थे। वैसे तो बेटी दामाद भी दूर रहते थे, लेकिन वह समय समय में आकर निर्मल जी और रमा जी की देखभाल करते। बस इसी बात से निर्मल जी और रमा जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह अपने आप को बहुत धनी समझते थे, क्योंकि संतान रूपी दौलत जो थी उनके पास। माँ जी, साफ सफाई तो हो गई पूरी, अब बताइए और क्या काम करना है मुझे? हाँ कांति, काम करो, तुम सारे घर के पर्दे बदल दो और बेडशीट भी चेंज कर दो। ठीक है माँ जी, बस अब किसी भी वक्त बेटे बहू मेरे आते ही होंगे। ठीक है माँ जी। माँ, प्रकाश, मेघा, आ गए बेटा तुम लोग? प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, दूधो नहा पूतो फलो। और बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अच्छे पहुँच तो गए? अरे रमा, सारी बात यही बाहर खड़े खड़े कर लोगी या बेटे बहू को अंदर आने के लिए भी कहोगी? हाँ जी, सच कहते हैं आप। मैं तो बेटे बहू के आने की खुशी में इतनी बावरी हो गई कि बेटे बहू को अंदर चलने कहने की बजाय यहीं खड़े होकर उनसे बातें कर रही हूँ। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा, जीवन में खूब तरक्की करो। चलो बेटा अंदर चलो। अरे वाह मम्मी जी, घर तो बहुत चमक रहा है। हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों के आने की खुशी में
रमा ने तो साफ सफाई पर इतना ध्यान दिया है, बोल रही थी कि बहू को साफ सुथरा घर पसंद है और बेटे को डस्ट से एलर्जी है, इसीलिए सामने से सब कुछ साफ सुथरा करवाया है। सच में मम्मी आप सबका कितना ध्यान रखती हैं। अरे बेटा, माँ की ममता और प्यार का कोई मोल नहीं है, वह हमेशा अपने बच्चों के लिए ही सोचती है। वैसे मम्मी जी अब बहुत हो गया, इस बार ना आप दोनों को हमारे साथ चलना ही होगा। अरे आप हर बार कुछ न कुछ बहाना बता देती हैं, लेकिन देखिए अब तो ऊपर किराएदार भी आ गए हैं, घर की देखभाल भी हो जाएगी, इसीलिए ना अब कोई बहाना नहीं, आप लोग चलिए हमारे साथ। हाँ बेटा चलेंगे ना, जरूर चलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो आकर तो तुम लोगों के साथ ही रहना है हमें। अरे मम्मी जी तब की बात अलग है, अभी आप दोनों इतने बड़े घर में रहते हैं। वैसे भी बेटा वहाँ भी जाकर इसी तरह अकेले ही तो रहना है, क्योंकि तुम दोनों तो ऑफिस चले जाओगे। लेकिन फिर भी मम्मी जी शाम को लौटकर घर तो आएंगे ना, साथ में बैठकर रात का खाना खाएंगे हम। पिछले साल भी मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप नहीं मानी और फिर बाद में आप दीदी जिया जी के यहाँ जाकर रहे थे। अरे क्या बताऊं बेटा, नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दामाद जी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे हमारी, वह जिद पर ही अड़ गए थे। बोल रहे थे कि माँ बाबूजी को इस बार हमारे साथ चलना ही होगा, बहुत नाराज हो रहे थे, इसलिए मजबूरी में जाकर 1 महीने रह कर आए थे हम लोग। अच्छा मतलब जिया जी की तरह हमें भी नाराज होना पड़ेगा मम्मी जी? अरे बेटा देखो ना, मैं कुछ खाने पीने को पूछ नहीं रही हूँ और बैठकर बस बातें ही कर रही हूँ, तुम लोग बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। वाह मम्मी जी, हम बैठे और आप काम करने जाएंगी। अरे आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, इतने दूर की सफर से थक कर आए हो तुम। अरे मम्मी जी हम चलकर थोड़ी ना आए हैं, और वैसे भी ऐसी कोई थकान नहीं है, बैठिए आप लोग, मैं अभी देखती हूँ। वैसे मैंने कांति को बुला लिया था, उसने किचन का सारा काम कर दिया है और सब कुछ बना भी दिया है। अच्छा तो एक काम करते हैं मम्मी जी, फ्रेश होने के बाद सब लोग खाना ही खाते हैं साथ में। ठीक है बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ तुम। हाँ बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है पापा जी। बहू बेटे के आ जाने से इस घर में इतनी रौनक आ जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो हमारा घर स्वर्ग है। हाँ स्वर्ग से कम भी थोड़ी ना है हमारा घर। वाह भाई मम्मी पापा, बेटे बहू क्या है, आप तो बेटी दामाद को भूल ही गए। अरे जब तक बेटी दामाद नहीं आएंगे तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा। दामाद जी, रोशनी, प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। अरे आज तो हमें दुगनी खुशी मिल गई, बेटी बहू के साथ साथ अब तो बेटी दामाद भी आ गए, सच में यह घर तो स्वर्ग ही बन गया। हाँ मम्मी, मुझे जैसे पता चला कि भैया भाभी आने वाले हैं तो मैंने इनसे कल ही कह दिया था कि हम भी मम्मी पापा के घर जाएंगे और पूरा परिवार एक साथ रहेगा। फिर आप तो जानते ही हैं पापा जी, अगर रोशनी का हुक्म है तो मैं टाल नहीं सकता, इसीलिए उसे यहाँ ले आया। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम लोगों को यहाँ देखकर सच में हमें बहुत खुशी हो रही है। जाओ बेटा तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है मम्मी। इस तरह अब रमा जी और निर्मल जी के बेटे बहू के साथ साथ बेटी दामाद भी घर आ जाते हैं, सब लोग खुशी खुशी एक साथ समय बिताते हैं और रात का खाना सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। मम्मी जी खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। बेटा खाना स्वादिष्ट तो था ही, लेकिन हम सब एक साथ बैठकर खा रहे थे ना, इसीलिए खाने का स्वाद ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा मम्मी पापा, अब ना आप लोग यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, या तो आप भैया भाभी के साथ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे। अरे अब ये कोई उम्र है क्या अकेले रहने की? अरे नहीं बेटा। नहीं मम्मी पापा जी, रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब ना आप लोगों के यहाँ अकेले रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलिए आप लोग हमारे साथ चल के रहिए। हाँ हाँ अब तो घर के दामाद जी बोल रहे हैं तो मम्मी पापा जी अब बात नहीं टाल सकते, अब तो जरूर जाने को तैयार हो जाएंगे आप लोग। हाँ मम्मी पापा जी ये तो गलत बात हो जाएगी। नहीं बेटा अभी हम लोग यही रहना चाहते हैं, जब हमें ऐसा लगेगा तो हम खुद आ जाएंगे, तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो। वैसे भी हम तो यही सोचकर यहाँ बहुत खुश रहते हैं कि हम लोग बेटे बहू और बेटी दामाद के मामले में बहुत ही धनी हैं, जो इतनी अच्छे बेटे दामाद और बेटी बहू मिले हैं हमें। हाँ बेटा तुम लोग चिंता मत करो। इस तरह रमा जी और निर्मला जी अपने बेटे बहू और बेटी दामाद के साथ बहुत खुशी खुशी 1 हफ्ते का समय बिताते हैं, सब लोग बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। और 1 हफ्ते बाद वह दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू और बेटी दामाद अपने अपने घर जाने लगते हैं। ठीक है मम्मी पापा जी, अब आप लोग हम लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, हम सब लोग साथ थे तो यह 7 दिन कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। हाँ बेटा तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अरे मम्मी जी इसीलिए तो हम साथ चलने को कह रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रही हैं। अब तो ऊपर वाले कमरे में किराएदार भी आ गए हैं, घर की देखभाल भी हो जाएगी। नहीं बेटा जब तक हाथ पैर चलेंगे हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ईंट पत्थर से बना मकान नहीं है, इस घर में तुम्हारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगी हुई है। यह घर हमने बहुत ही अरमान से बनाया है, इस घर की एक एक ईंट हमारी यादों के साथ जुड़ी है। ठीक है मम्मी पापा जी, अपना ध्यान रखिएगा आप, और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक आप मुझे फोन कर सकती हैं, मैं तुरंत ही दौड़ा चलाऊंगा। ठीक है बेटा। इस तरह उमा जी और निर्मल प्रसाद जी के बेटे बहू व बेटी दामाद अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। देखिए ना जी,
पूरे बच्चे जब साथ में इस घर में थे तो कितना अच्छा लग रहा था। यह घर का कोना कोना चहक रहा था। हाँ रमा, और सोचो जब हमारे पोता पोतियाँ और नाती नातन हो जाएंगे तो यह घर में और कितनी रौनक रहेगी। हाँ जी, वही सोचकर तो मन में एक अलग सी गुदगुदी होती है। मैं अपने बेटा और बेटी के संतानों को खिलाऊंगी, गोद में रखूंगी, घुमाने लेकर जाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। अरे मैंने तो कहानियाँ भी याद करना शुरू कर दिया है। अगर मेरे पोता पोती और नाती नातन मुझसे कहानी पूछेंगे तो मैं उन्हें अच्छी अच्छी कहानी बता पाऊँ। तुम भी ना रमा। माँ जी, यह फोन देखिए, बहुत देर से बज रहा था, आप सामने झूले में भूल आई थी। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। लाओ दिखा दो जरा किसका फोन आ रहा था। बाप रे, रोशनी का फोन है, वह भी उसने 5 बार फोन किया है। अच्छा, लगाओ जरा फोन। ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए उसने 5 बार फोन किया है? फोन स्पीकर में ही रखना रमा। हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा रोशनी? वो मैं फोन सामने झूले में भुलाई थी, तुमने 5 बार फोन किया है, क्या बात हो गई? मम्मी मम्मी सब बर्बाद हो गया, मम्मी सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ बेटा? क्या बर्बाद हो गया? रोशनी रोशनी, रोना बंद करो बेटा और अच्छे से बताओ क्या बात हो गई। हाँ बेटा, क्या बात हुई, जल्दी बताओ मुझे, बहुत बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी मम्मी सब कुछ बर्बाद हो गया, मम्मी सब कुछ बर्बाद हो गया मम्मी। क्या ये क्या बोल रही हो रोशनी? ऐसे कैसे चोरी हो गई? इससे पहले भी तो तुम कई बार घर से बाहर आई गई हो, लेकिन आज तक चोरी नहीं हुई। और घर में तो तुम्हारे जेठ जेठानी भी रहते हैं ना? हाँ मम्मी, यही सोचकर तो 1-2 दिन हम जब भी कहीं जाते तो रुक जाते थे। हाँ मम्मी, इस बार भी हम 2 दिनों के लिए ही गए थे और दीदी भैया घर में थे, लेकिन अचानक दीदी के मायके से फोन आ गया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, तो दीदी भैया दीदी के मायके चले गए। और और जब हम दूसरे दिन घर लौटे मम्मी, तो घर की हालत देखकर तो लेकिन बेटा, तुम्हारे घर में तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखो, पता करो किसने यह सब किया है। पापा, आजकल के चोर ना बहुत सतर्क हो गए हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा तो पहले ही तोड़फोड़ कर दिया, उसके बाद ही उन लोगों ने चोरी की है। बेटा तुम चिंता मत करो, देखो तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है? हाँ पापा, ये पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने को। ठीक है, मैं बाद में करती हूँ। रोशनी रोशनी, अपना ध्यान रखो बेटा, ज्यादा तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा नहीं होना था जी। दामाद जी का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ रमा, जब समधी जी जीवित थे तो उन्होंने अपने सामने से अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा दिया था, और दामाद जी ने बेचारे ने बहुत मेहनत करके अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ी की थी, लेकिन आज रुपए पैसे सब कुछ चले जाने से व्यापार पर भी तो कितना बुरा असर पड़ेगा। हाँ जी, और हमने भी तो रोशनी को कितने सारे गहने जेवर दिलवाए थे, अगर चोरी हुई है तो गहने जेवर भी तो चोरी हो गए होंगे, बेचारी हमारी बच्ची। सुनिए ना जी, एक काम क्यों नहीं करते आप ना हमारी टिकट करवा लीजिए, हम सीधे बेटी दामाद के पास चलते हैं, वहाँ जाकर उनको सहारा देंगे, उनको संभालेंगे। बेचारे कितने दुख में होंगे, कैसे वो अपने आप को संभाल पा रहे होंगे। और तो अब तो दामाद जी के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, और बड़े भाई भाभी को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। तुम ठीक ही कहती हो रमा, मैं टिकट करवा ही लेता हूँ, हम आज ही चलते हैं रोशनी के घर। इस तरह बेचारी रमा जी बहुत ही दुखी मन से बेटी दामाद के घर जाने की तैयारी करती है। इधर निर्मल प्रसाद जी ने टिकट भी करवा लिया, लेकिन रमा जी ने सोचा कि बेटी दामाद के घर इस तरह अचानक जाना ठीक नहीं रहेगा, एक बार वह लोग उन्हें फोन करके बता देते हैं। और फिर रमा जी अपनी बेटी रोशनी को फोन करती है। रमा, मैं टिकट बुक करवा कर आ गया हूँ, कल सुबह 6 बजे की ट्रेन है। हाँ जी, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह एकाएक बेटी दामाद के घर जाना कुछ ठीक नहीं रहेगा। मैं पहले रोशनी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग कल आ रहे हैं। हाँ रमा, बता दो तुम रोशनी को। हेलो रोशनी बेटा। हाँ मम्मी, बोलिए ना। बेटा, हम लोग कल सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से आ रहे हैं। मम्मी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है मम्मी, अभी मत आइए आप लोग। वैसे भी ना यहाँ का माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला है, क्योंकि इनके भाई से 2 बातें हो रही है। लेकिन बेटा, हम लोग वहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी तो हिम्मत मिलेगी। नहीं मम्मी, वो दरअसल मेरी जेठानी ना बहुत ही उल्टे दिमाग की है, वह उल्टी ही बात करेगी, कहेंगी कि हम दोनों लड़ने के लिए काफी नहीं थे उनसे, तो मैंने अपने माता पिता को बुला लिया। देखिए मम्मी पापा, कोई आपका अपमान करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ना आप कुछ दिन के लिए रहने ही दीजिए, जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं खुद ही आप लोगों को फोन करके बुला लूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते, जब तुम फोन करोगी तो हम आ जाएंगे।
इस तरह बेचारी रमा जी और निर्मल प्रसाद जी बहुत दुखी मन से अपना जाना कैंसिल कर देते हैं और वह अपनी बेटी दामाद के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, न जाने मेरी बेटी कितनी मुसीबत में होगी, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा बेचारी का। किसका फोन है रमा? अरे ये तो मेरी रोशनी का फोन है। हेलो हेलो रोशनी बेटा, पूरे 3 दिनों के बाद फोन किया है तुमने। एक एक पल हम इतने परेशानी से गुजार रहे हैं बेटा, बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। सब कुछ ठीक तो है ना? रिपोर्ट लिखवाया था ना तुमने? क्या हुआ? कुछ पता चला किसने ये सब किया है? अरे माँ, कहाँ कुछ होता है। रिपोर्ट लिखवाना ये सब एक मन की तसल्ली की बात है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता माँ, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि माँ बिजनेस भी लॉस में चल रहा है। बिजनेस में रुपए लगाना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास तो रुपए है नहीं और करीब 20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे मम्मी? पहले तो सोचा था कि जेवर बेच दूंगी मैं अपना, लेकिन अब तो मेरे जेवर भी नहीं है मेरे पास। रो मत बच्ची, रो मत। देखो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। तुम ना अभी शांत हो जाओ। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, जरा धीरज रखो। ठीक है मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा रोशनी, तुम्हारे रोने से गए पैसे वापस नहीं आ सकते। अरे तुम्हें तो यह सब पहले ही सोचना था। घर द्वार छोड़कर बार कभी यहाँ जाती हो कभी वहाँ जाती हो, तुम्हें घर द्वार की तो चिंता थी ही नहीं, इसीलिए तो ये सब हुआ। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? ऐसा तो नहीं कि पहली बार हम घर छोड़कर कहीं गए थे, इतने बार तो आते जाते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ था। भाभी, अब जो हो गया उसके लिए एक दूसरे को इल्जाम लगाना बेकार है। लेकिन देवर जी, अब क्या करेंगे आप? आपकी कंपनी तो घाटे में चल रही है, घर में भी रुपए पैसे कुछ नहीं है, बताइए क्या करेंगे आप? वही तो समझ में नहीं आ रहा है भाभी कि क्या करूं मैं। वैसे देवर जी एक बात कहूं मैं, अगर रोशनी आपकी मदद करेगी ना तो अभी भी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मदद? कैसी मदद भाभी? अरे देवर जी, एक स्त्री अपने पति की अर्धांगिनी होती है और पति के हर सुख दुख में वह बराबरी से हिस्सेदारी निभाती है। लेकिन दीदी मैं क्या कर सकती हूँ? अरे रोशनी, तुम्हारे मायके में रुपए पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। अपने माता पिता से कुछ समय के लिए रुपए पैसे उधार मांग लो। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं कैसे अपने माता पिता से रुपए मांग सकती हूँ? क्यों नहीं मांग सकती हो रोशनी? अरे तुम उनकी इकलौती बेटी हो और तुम्हारे भैया भाभी तो वैसे ही दोनों जॉब करते हैं, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। वैसे भी तुम्हारे माता पिता से दहेज में हमने कुछ भी तो नहीं मांगा था, जो भी दिया था उन्होंने अपनी मर्जी से ही दिया था। और नहीं तो क्या, मुझे देखो, मैं अपने मायके से गाड़ी भर के दहेज लेकर आई हूँ और उतने ही केस गहने जेवर कितना कुछ दिया है मेरे माता पिता ने। आज मेरे पति की जो कंपनी चकाचक चल रही है ना, उसके पीछे मेरे मायके वालों का हाथ है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, मेरा काम था बस आप लोगों को सलाह देना, देख लो क्या करना है। भाभी सच्ची तो कह रही है। देखो रोशनी, तुम ना अपने मम्मी पापा से कहो कि वो हमें कुछ रुपए दे। दिमाग तो ठीक है ना आपका? अरे तुम ही सोचो रोशनी, तुम्हारे माता पिता के पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है और तुम्हारे भैया भाभी भी इतने रुपए कमाते हैं। और देखो, जब तक सब कुछ सही था हमने कभी रुपए की मांगने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन देखो आज हम मुसीबत में हैं और मुसीबत में ही तो अपने अपनों को काम आते हैं ना। और तुम्हारे माता पिता इस मुसीबत में हमारे काम नहीं आए तो फिर ऐसी रिश्तेदारी का क्या ही मतलब है? तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं या तुम्हें इस तरह मुसीबत में छोड़ सकते हैं वो कि तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? देखो रोशनी, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा के लिए रुपए मांगने को नहीं बोल रहा हूँ। जब हमारी कंपनी ठीक ठाक तरीके से चलने लगेगी और हमें मुनाफा होने लगेगा तो हम तुम्हारे माता पिता से रुपए लौटा देंगे। इस तरह रोशनी के पति ने उसे पूरी तरह से समझाया और रोशनी भी अपने पति की बात में आ जाती है और वह अपने माता पिता को रुपए के लिए कॉल करती है। क्या ये क्या बोल रही हो रोशनी? हमारे पास इतने रुपए तो नहीं है। अरे रमा, पहले पूरी बात तो सुनो रोशनी की। हाँ बोलो बेटा। देखिए मम्मी, हम हमेशा के लिए रुपए नहीं मांग रहे हैं। जैसे इनका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा और जब मुनाफा होने लगेगा तो धीरे धीरे करके ये आप लोगों के सारे रुपए लौटा देंगे। लेकिन बेटा 25 लाख रुपए हमारे पास नकद है ही नहीं। मम्मी, आपके पास कितने सारे जेवर हैं और अपने बच्चों की मुसीबत के समय में आपके जेवर काम नहीं आए तो फिर किस काम के वह जेवर? लेकिन बेटा हमें भी तो रुपयों की जरूरत पड़ती है। लेकिन माँ, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना रुपए मांग रहे हैं। ठीक है माँ, नहीं देना है तो मत दीजिए। मैं तो आपसे बोलने वाली भी नहीं थी, लेकिन ये जिद करने लगे इसलिए मैंने आपसे कह दिया। कोई बात नहीं, मत दीजिए, रहने दीजिए मुझे मुसीबत में। यह क्या बात हुई जी? रोशनी ने तो नाराज होकर फोन काट दिया। अरे रोशनी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? लेकिन रमा, रोशनी भी तो अपनी जगह सही है ना। अरे हम उसके माता पिता हैं और उसके सास ससुर तो इस दुनिया में है नहीं। भाई ऐसे समय में वह हमें याद नहीं करेगी तो किसे करेगी? और वैसे भी दामाद जी हमेशा के लिए तो रुपए नहीं मांग रहे हैं। अरे जैसे उनका काम चल पड़ेगा वह रुपए वापस कर देंगे। रही बात हमारे खर्चे की, तो वह तो किराए के रुपयों से हमारा महीना चल ही जाता है और थोड़े बहुत रुपए मेरे पेंशन में भी आ जाते हैं। हाँ वैसे ठीक ही कह रहे हैं आप, लेकिन
लेकिन अगर दामाद जी ने। कैसी बात कर रही हो रमा? अरे पिछले 4 सालों से हम दामाद जी को जानते हैं। हमारा दामाद हीरा है। हम ही तो लोगों से कहते फिरते हैं ना कि हम लोग बहू बेटे और बेटी दामाद के मामले में बहुत धनी हैं। फिर आज जब बेटी दामाद को हमारी जरूरत है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? आप ठीक ही कहते हैं, मैं कह देती हूँ रोशनी से। इस तरह रमा जी ने और निर्मल प्रसाद जी ने अपनी बेटी दामाद की मदद करने का फैसला किया। 2 दिनों के बाद निर्मल प्रसाद जी के दामाद जी आते हैं और वह नगद और कुछ जेवर लेकर चले जाते हैं। पापा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, 1 साल के अंदर ही मैं आपके सारे रुपए लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, तुम मन लगाकर अपना बिजनेस संभालो। थैंक यू वेरी मच भाभी, जो आपने इतना बढ़िया उपाय सुझाया। अरे मेरे सास ससुर ने मेरी खुशी खुशी मदद की है। क्यों ना करेंगे देवर जी, आप उनके इकलौते दामाद जो हैं और उनके पास भला किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। और वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है, वह लोग इतने रुपए पैसे गहने जेवर का करेंगे ही क्या। वैसे देवर जी सर पर ज्यादा बोझ लेकर मत चलना, क्योंकि वह रुपए पैसे गहने जितना आपके सास ससुर के हैं उतना आपके और रोशनी के भी तो है ना। हाँ भाभी ठीक कह रही हैं आप। ठीक है देवर जी, अब मन लगाकर बिजनेस कीजिए। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और शेखर के मन में भी यह विचार उत्पन्न हो चुके थे कि उन रुपए पैसों पर उसका भी अधिकार है। उधर जैसे ही निर्मल प्रसाद जी के बेटे बहू को यह बात पता चलती है कि उन्होंने रुपए पैसे अपने बेटी दामाद को दिए हैं, तो यह सुनकर वह बहुत नाराज होते हैं। अरे बताइए, ऐसा होता है क्या? माँ बाबूजी ने एक बार भी हम लोगों से सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा और जीजा जी को इतने सारे रुपए और जेवर उठा के दे दिए। अरे ऐसा कोई होता है क्या? बताइए, आज के जमाने में किसी की नियत का कोई भरोसा है? हाँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मुझे जब से मालूम चला है कि माँ बाबूजी ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बिना ले लिया, तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा क्या करते हैं, चलिए चलते हैं माँ बाबूजी के पास और उन्हें समझा कर आते हैं। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। बताइए, अरे 4 महीने बाद हमें यह बात मालूम चली कि माँ बाबूजी ने रोशनी दीदी और जिया जी को रुपए पैसे गहने दिए हैं। अगर हमें दूसरों से मालूम न चलता तो शायद ये बात हमें कभी पता ही नहीं चलती। और जिया जी का क्या भरोसा, आज रुपए पैसे और गहने लिए हैं, कल को क्या पता मकान अपने नाम करवा ले। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम ना ऑफिस में फोन करके बता दो कि हम जरूरी काम से गाँव जा रहे हैं, हम 1-2 दिनों की छुट्टी ही ले लेते हैं। ठीक है, बता देती हूँ मैं। इस तरह निर्मल प्रसाद जी के बेटे बहू तुरंत ही छुट्टी लेकर गांव पहुंचते हैं और वहां जाकर वो अपने माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। प्रकाश, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे वो मेरे बेटी दामाद है, कोई पराये तो नहीं है, और वह लोग इतनी मुसीबत में थे और मैं उनसे एग्रीमेंट करवाता। देखिए पापा जी, आज के जमाने में ना किसी की नियत का कोई भरोसा नहीं है और आपने तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उनके हाथ में रख दी, वह भी बिना किसी सबूत के। अगर कल को वह बदल गए तो आप क्या कर लेंगे उनका? बहू कैसी बात कर रही हो तुम? रोशनी मेरी बेटी है और वह इतनी बड़ी मुसीबत में थी, उसके घर में चोरी हो गई, बिजनेस घाटे में चल रहा था, उनका हमारे सिवा है ही कौन? माता पिता तो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे समय में हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा उनको साथ? और ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी दामाद जी ने कहा है कि वह कुछ ही महीनों में हमें रुपए और गहने लौटा देंगे, फिर तुम लोग इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो? अरे कोई मुसीबत में है तो इसका मतलब अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी किसी के हाथ में नहीं रखा जाता। अरे कल को जिया जी कहे कि उनका भाई उनसे घर छीन लिया तो क्या घर उठाकर आप उनके नाम कर देंगे? हाँ बाबूजी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहू ऐसा मत कहो। बहू देखो, बताओ, कल को अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई मुसीबत में होगा तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? करूंगी ना मम्मी जी, क्यों नहीं करूंगी, लेकिन उतना ही करूंगी जितना करना चाहिए। यह नहीं कि उठाकर अपनी मेहनत की सारी कमाई उसके हाथ में रख दूंगी। देखो तुम लोग हमें इतनी खरी खोटी मत सुनाओ। अगर हमने कुछ दिया है तो अपनी मेहनत की कमाई दी है, और वैसे भी जब वह लौटा देगा तो हमने जहाँ से निकाला है वहीं सुरक्षित रख देंगे। तुम्हें ना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे 1 रुपए नहीं मांग रहे हैं। इस प्रकार निर्मल प्रसाद जी के बहू बेटे ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह लोग तुरंत वापस शहर लौट गए। लेकिन इधर रमा जी और निर्मल प्रसाद जी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और वह उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनका दामाद उन्हें रुपए वापस करेगा और वह लोग गर्व से अपने बेटे बहू को बताएंगे कि उनके दामाद ने उन्हें रुपए वापस कर दिए। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और उनके दामाद जी ने अभी तक रुपए वापस करने की बात नहीं की। रमा, 1 साल का समय बीत गया लेकिन दामाद जी ने अभी तक रुपए लौटाने की बात नहीं की। हाँ जी, आजकल तो ना रोशनी का फोन आता है और ना ही दामाद जी का फोन आता है, और इन दोनों की वजह से बेटे बहू ने तो फोन करना वैसे ही कितना कम कर दिया है। हाँ ना, अब मुझे भी चिंता हो रही है। अरे मैं तो एक एक दिन कैसे काटा हूँ मैं ही जानता हूँ, वह भी उस दिन के इंतजार में जब दामाद जी मुझे रुपए लौटाएंगे, गहने लौटाएंगे, तो मैं गर्व से प्रकाश को फोन करके बताऊंगा कि उनके दीदी जिया जी ने रुपए पैसे लौटा दिए हैं। क्या करे, मुझे लगता है एक बार ना दामाद जी से फोन में बात करनी चाहिए। पहले तुम रोशनी से बात करो। ठीक है जी, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो रोशनी बेटा। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, ये बताओ कि तुम कैसी हो? और अब तो तुम रोज रोज फोन भी नहीं करती हो। अरे 8-8 दिन बीत जाते हैं लेकिन तुम्हारा फोन नहीं आता। मैं भी फोन करती हूँ तो तुम एक बार में फोन नहीं उठाती हो। ओ सॉरी मम्मी, वो काम के चक्कर में इतनी व्यस्त थी मैं कि मैंने फोन नहीं देखा। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। अरे सुनो तो बेटा, दामाद जी कहाँ गए? वह तो ऑफिस गए हैं मम्मी।
अच्छा बेटा, एक बात बताओ, दामाद जी रुपए पैसे लौटाने के बारे में क्या बोल रहे हैं? उनको प्रॉफिट तो हो रहा है ना बिजनेस में? क्या ही बताऊं मम्मी, कितने बार तो मैं उनसे कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मम्मी पापा के रुपए लौटा देते हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगता। क्या? लेकिन बेटा, हमें भी तो रुपयों की जरूरत है ना। मैं सब समझती हूँ माँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि मैं अपने मायके और ससुराल के बीच में फंस गई हूँ। मुझे ना कुछ कहते बनता और ना ही चुप रहते बनता। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, मैं दामाद जी को भी फोन लगाती हूँ तो मेरा फोन नहीं उठाते। एक काम करना, दामाद जी आए तो फोन मिलाना। ठीक है मम्मी। सुना आपने? मुझे तो डर लगने लगा जी, कहीं प्रकाश सही तो नहीं कह रहा था। हाँ रमा, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। क्या करें हम? देखिए जी, अब हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें ना अपने बेटी दामाद के यहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाकर दामाद जी से आमने सामने बात करनी चाहिए। लेकिन क्या ये सब सही रहेगा? अरे सही गलत क्या, हमने कोई थोड़े मोड़े रुपए नहीं दिए हैं, 25 लाख रुपए दिए हैं उन्हें। और मेरे वो पुश्तैनी गहने, आपके खून पसीने के कमाए, वह एक एक सोना मेरे लिए बहुमूल्य है जी। ठीक है, हम कल की ही ट्रेन से सीधे रोशनी के ससुराल ही चलते हैं। इस तरह निर्मल प्रसाद जी और रमा जी अपने बेटी दामाद के यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन वह बेटी दामाद के घर भी पहुँच जाते हैं। मम्मी पापा ना जाने इनके मन में क्या चल रहा है। मैं जब भी रुपए पैसे लौटाने की बातें करती हूँ तो यह मुझ पर नाराज होने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, दामाद जी से आज हम आमने सामने बात करेंगे। लगता है मम्मी आ गए, गेट की आवाज आ रही है। अरे प्रणाम मम्मी पापा जी, आप लोग इस तरह बिना बताए? आप लोग बैठिए, मैं खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। कहिए मम्मी पापा जी, कैसे आना हुआ? बेटा, तुम्हारा बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है। अब थोड़े थोड़े करके तुम रुपए लौटा दो हमें। हमारे भी तो खर्चे हैं, हमें भी रुपयों की जरूरत पड़ती है। मम्मी पापा जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? कैसा मजाक है ये? हाँ बेटा, तुम्ही ने तो कहा था कि 1 साल में तुम रुपए लौटा दोगे। वाह मम्मी जी, वाह पापा जी, अगर आज मैं आपका सगा बेटा होता तो भी आप मुझसे इस तरह मेरे घर रुपए मांगने पहुँच जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैं दिन रात मेहनत करके कमा भी रहा हूँ तो कौन से अपने ऊपर रुपए खर्च कर रहा हूँ? अरे पाल तो मैं आप लोगों की बेटी को ही रहा हूँ ना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मम्मी पापा जी से? क्या गलत कह रहा हूँ? अगर आज जिनका बेटा मुसीबत में होता तब भी ये इस तरह से व्यवहार करते। अरे अभी हमें संभले महीने भर नहीं हुए और ये रुपए मांगने हमारे घर तक पहुँच गए। अगर मैं किसी व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठा पाया तो ये रुपए मांगने घर तक आ गए। अरे यही प्यार है क्या इनका? अगर मेरे माँ बाप आप जिंदा होते तो शायद मैं इनसे मदद मांगता भी नहीं। माफ करना मम्मी पापा जी, लेकिन फिलहाल मेरे पास रुपए नहीं है और रुपए आएंगे ना तो मैं आप लोगों को जरूर लौटा दूंगा। लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूँ, आपका इस तरह से रुपए मांगने घर आना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। नमस्ते, घर आए हैं तो खा पी कर जाइएगा। मम्मी पापा, ये सब क्या हो गया? ये इतनी जल्दी बदल कैसे गए? किस तरीके से बात कर रहे थे आप लोगों से? तू मत रो बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, थोड़े से रुपयों की ही तो बात है। शायद हमें ही इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। चलो रमा। नहीं मम्मी पापा, इस तरह से मत जाइए। नहीं बेटा, कोई नाराजगी नहीं है, बस घर तो जाना ही था, सो हम घर जा रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। निर्मल प्रसाद जी के दामाद जी ने उनकी जो बेइज्जती की थी, जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। निर्मल प्रसाद जी और रमा जी अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी बेटी की खुशियों के चलते उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह अपना सा मुंह लेकर अपने घर आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता, अरे जिस दामाद की तारीफ करते हम थकते नहीं थे, अरे जिसके गुणों की तारीफ हम ढोल पीट पीट कर रिश्तेदारों के सामने करते थे, वही आज इतना बड़ा लालची इंसान निकला। हमने उस पर इतना भरोसा किया, उसे इतना मान सम्मान दिया और उसने उसके बदले हमें क्या दिया? हमारे साथ धोखा किया उसने। दामाद जी ने जो किया उसकी उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन यह बात तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि रुपए पैसे अच्छों की नियत खराब कर देता है। लेकिन सोचिए जी, जब बहू बेटे को मालूम चलेगा कि दामाद जी ने इतनी बुरी तरीके से हमें ठगा है तो वह तो हमें और खरी खोटी बातें सुनाएंगे। देखो रमा, जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इस घटना से ना हमें बहुत बड़ी सीख मिली है कि आंख मूंद कर अपने सगे बेटे बहू या बेटी दामाद पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, रुपए पैसे ऐसे ही किसी को उठा कर नहीं देना चाहिए, किसी पर विश्वास आसानी से नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रकाश सही कह रहा था कि हमें एग्रीमेंट बनवाना था, साफ सुथरे तरीके से लिखा पढ़ी करवानी थी, जिससे आज हमें उसका सहारा रहता। ठीक है रमा, धोखा कोई गैर ने नहीं किया बल्कि अपने दामाद ने ही किया है। अब अपने ही दामाद की क्या बेइज्जती करें हम। हाँ जी, सच कहते हैं आप। आज के जमाने में ना कोई किसी का सगा नहीं है, सब एक दूसरे से रुपए पैसों के लिए ही जुड़े हैं। तुम चिंता मत करो। अरे रुपए पैसे ही की तो बात है ना। वैसे भी मेरी पेंशन और घर का किराया तो है ही, और हमने कुछ एफडी भी तो करवा कर रखी है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ज्यादा उम्र भी नहीं है, उतने पैसे में आराम से हम शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हाँ,
आज के बाद हम किसी की ऐसी मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि रुपए पैसे के मामले में ना हर किसी पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। आपने तो देख ही लिया, हमारे अपने दामाद जिसकी हम तारीफ करते थकते नहीं थे, उसने ही हमें कितनी बुरी तरीके से ठगा है। वैसे वह बुरा नहीं था, लेकिन रुपए पैसे देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। हाँ जी, रुपए पैसे देखकर दामाद जी की नीयत खराब हो गई। दोस्तों, हम आपसे भी विनती करते हैं कि रुपए पैसे का लेन देन बहुत ही समझदारी से करें और इस तरह से किसी अपने की ठगी से बचे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।